हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता है और मौका बनता है, और जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि यूट्यूब आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पहुंचा दे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सके और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज़ अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्लोबल मार्केट में इतना ज़्यादा कुछ तो चल नहीं रहा है। अगर हम बात करें न्यूज़ेस की, अगर न्यूज़ बेसिस पे अगर हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, तो देखो यूएस की तरफ से जो टैरिफ का जितने भी इश्यूज़ थे वो अभी वैसे के वैसे ही पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इतना ज़्यादा कुछ इस पे ना स्टेटमेंट आ रहा है, ना ही कुछ ट्रम्प की तरफ से बोला गया है। दूसरा कि इंडिया में भी ऐसा कुछ बड़ा न्यूज़ तो नहीं आया जिसकी वजह से निगेटिविटी क्रिएट हो और मार्केट नीचे अच्छी खासे गिर जाए। और जो अब बात करेंगे, देखो कुछ दिन पहले से यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी। सॉरी, मैं वीडियोस नहीं बना पाया बहुत दिन से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ओवरऑल जो लास्ट कुछ दिन में हुआ, 3-4 दिन में यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। एक मार्केट एक तरीके से फ्लैट सेंटिमेंट्स हैं, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं हुई, तो जिसकी वजह से देखो यहाँ पे मार्केट बहुत ही टेक्निकल वे में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं तुमको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर तुम वनडे का चार्ट देखोगे तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स पे ही बात करेंगे क्योंकि हम तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बहुत ही सिंपल वे में मार्केट रिएक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट अपना हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई मान के चलते हैं जो बनाया, क्योंकि ये एकदम बराबर लेवल है। निफ्टी में हायर हाई बना है, मार्केट ने यहाँ गई, यहाँ से ऊपर गई। अब 50% तो रिट्रेस करना ही चाहिए मार्केट को। तो ये हो गया एक टेक्निकल वे में मार्केट अपना ट्रेड कर रहा है, बहुत सिंपल सा। 15-30 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा, तो वहाँ पे भी मार्केट एकदम सिंपल वे में चल रहा है। हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो पे काम कर रहा है मार्केट। निगेटिव न्यूज़ या फिर कोई सेंटीमेंट या फिर किसी का स्टेटमेंट ऐसा बड़ा आ जाए जहाँ पे मार्केट को रिएक्ट करना होता है, तो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे एक बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन का चांसेस बनता है। तो उन सब चीज़ों पर भी बात बताऊँगा मैं कि कैसे वहाँ पे प्लान करते हैं, या फिर आगे आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा क्या हो सकता है। यहाँ पे अभी बहुत सिंपल सा टेक्निकल वे में मार्केट चल रहा है। चलो लेके चलता हूँ तुमको 30 मिनट के या 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और दिखा वहाँ बात करते हैं कि कल का क्या प्लान रह सकता है, और ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट में सिनेरियोस चल रहे हैं उससे कैसे प्लान रह सकता है। उसके पहले मैं बता दूं, आज के दिन मैंने टेलीग्राम पे तुरंत अपडेट भी कर दिया था। अगर मैं निफ्टी में दिखाऊं तुम लोग को, तो देखो यहाँ पे निफ्टी में मैंने अपडेट कर दिया था कि भाई निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, अगर तुम लोग देखोगे ये वाला ट्रेंड लाइन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे मार्केट कहीं चल रहा था 25,050 के आसपास। मैंने बोला था कि भाई देखो अभी एकदम प्रो अग्रेसिवली नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। एक बार मार्केट को ट्रेंड लाइन के आसपास आने दो, वहाँ से नीचे के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने एनालिसिस किया था, जो कि एकदम परफेक्ट वैसा ही कुछ रिएक्ट करता हुआ मार्केट दिखा। और ऑब्वियस सी बात है यार कि राउंड फिगर है 25,000। आप लोग अगर 3-4 महीने से मार्केट में हो गए तो आप लोगों ने पिछला देखा होगा कि 25,000, 25,150, 25,000, 24,950 है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से काम कर रहा था। तो ये कुछ सिनेरियो मार्केट में चल रहा था अभी के लिए। अभी चलिए आपको लेके चलता हूँ सेंसेक्स पे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। क्या एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है उसमें, उस पर भी बात कर लेंगे, और कैसे प्लान करेंगे उसमें। या फिर अगर मैंने BTST होल्ड किया है, कॉल लिया है, पुट लिया है, तो कैसे कल का चीज़ प्लान कर सकता हूँ मैं। क्या एक क्या एक पॉइंट होता है जहाँ से मुझे अपना प्लान करना है चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में क्या हुआ है, सेंसेक्स ने हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाया मार्केट ने। अभी क्या हुआ, यहाँ से मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रही है। ये मान के चलेंगे हमारा लोअर हाई बन गया है। मार्केट को एक लोअर लो बनाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है नीचे की तरफ मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल के लिए प्ले करूँगा, बट उसके लिए मेरे पास एक स्टॉप लॉस छोटा सा रख के ही प्ले करूँगा, बिकॉज मार्केट में नीचे भी मोमेंटम और आ सकता है। यहाँ पे सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है कि ये वाला जो गैप है मे भी मार्केट को फिल करना चाहिए, यहाँ वाला गैप। तो मार्केट एक गैप डाउन खुल के थोड़ा सा नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकती है, और फिर वापस से जो 81,120 का हमारा जो सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है, अगर मैं ये वाला ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पे रखता हूँ, अगर आप देखें तो ये वाला एक यहाँ तक का सपोर्ट लेके सेंसेक्स फिर ऊपर के लिए रिवर्सल प्लान हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो हमारा एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो मार्केट अगर कहीं गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, क्लियर चीज़, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने एक अपना हाई लगाया, लोअर हाई लगाया, मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया। मतलब ये हायर हाई हायर लो,
और फिर यहाँ से एक हायर हाई बनाए, तो मार्केट को 50% कहीं कहीं आके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे एक हायर लो बनेगा, फिर मार्केट ऊपर निकलेगी। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। उसके बीच में कुछ बड़ा निगेटिव न्यूज़ आ जाए, कुछ बहुत ही बड़ा हो जाए, जो कि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। यूएस में अभी इतना दम नहीं रह गया कि वहाँ से कोई स्टेटमेंट दे दे और इंडिया का मार्केट हिला दे वो लोग बहुत ज़्यादा, तो इतना कुछ अभी नहीं हो पाएगा उनसे। वो तो बहुत क्लियरली आपको भी दिख गया कि टैरिफ का जो न्यूज़ आया इतना बड़ा, तो भी मार्केट हमारा यहाँ पे ऊपर ही जाता हुआ दिखा है। उसका रीज़न ये था कि हमारा इंडियन मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है चीज़ों को लेके, इंडियन चीज़ों को लेके, खास करके जितनी भी जीएसटी का है या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी आ रही हैं इंडिया में मार्केट में न्यूज़ आ रही है, तो उस पर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है, लोगों में भरोसा दिख रहा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट बहुत सॉलिड है। तो ऐसे कुछ रिएक्शन चल रहे हैं। अभी बात करेंगे कि कल का जो नीचे का बता दिया आपको कि यहाँ पे बीटीएसटी वालों को जो समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर कहीं खुलता है थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लेंगे, जो कि हमारा 81-171 ऊपर के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना बनता है, स्टॉप लॉस कटता है निकल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो वैसा ही प्लान रहता है। अभी यहाँ कहीं अगर मार्केट जाता है, अभी देखो बहुत सिंपल सा सिनेरियो बनता है कि मार्केट यहाँ कहीं जाता है तो आपको एक ट्रेंड के हिसाब से जाना है कि मार्केट ने हायर हाई बनाया है, इसको ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, तो एक यहाँ पे रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो जब इसके आसपास ब्रेक करके रीटेस्ट करे, अगर 82,000 का लेवल जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसको रीटेस्ट करता है तब ऊपर के लिए और प्ले करेंगे, जो कि एक एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से सही मूवमेंट रहेगा, सही मूव प्लान कर सकते हैं। नीचे के लिए हम तभी प्लान करेंगे जब इसका ब्रेकआउट करके और वापस से रिटेस्ट करे, तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। सेंसेक्स में ऐसा कुछ प्लान रहेगा। ओवरऑल बात करें कि एक बड़ा मोमेंटम कहाँ आ सकता है, तो एक बड़ा मोमेंटम देखो ब्रेकआउट कहाँ पे और ब्रेकडाउन कहाँ पे मिल सकता है, एक जो शूटअप, क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम कहाँ मिलेगा, तो बड़ा मोमेंटम अगर गैप डाउन खुलता है और मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से एक बहुत तगड़ा रिवर्सल आ सकता है सेकंड हाफ में। और सेकंड हाफ बोले तो 12 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक तगड़ा रिवर्सल आ सकता है, वहाँ एक बड़ा मोमेंटम दिख सकता है। नीचे के लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अभी के लिए थोड़ा उतना स्ट्रिक्टली प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज नीचे के लिए कुछ मोमेंटम इतना नहीं दिख रहा है। अगर कुछ होता है तो नीचे के लिए भी प्लान हो सकता है कि इसके नीचे अगर मार्केट निकले, जो हमारा 81,171 का लेवल है, तो हम नीचे के लिए 80,600 80,800 तक के लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ सेंसेक्स का प्लान रहेगा। निफ्टी की बात करता हूँ कि निफ्टी में अगर जो लोग भी प्लान कर रहे हैं या फिर मैं अगर प्लान करूँगा तो कैसा रहेगा। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी भी हायर हाई हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, नीचे आ रही है। तो निफ्टी को भी आइडियली देखा जाए तो इसके आसपास 50% का रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, फिर यहाँ से एक अपना सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। तो ये हो गया आइडियल सिचुएशन। लेकिन अगर हम बात करें जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, जो कि पॉसिबिलिटी दिख रही है थोड़ा बहुत, तो गैप डाउन खुल के मार्केट को एक बार इसका रिटेस्ट लेने जाना पड़ेगा, तभी वहाँ से एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं हम। अगर और उसके साथ एक स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए कि अगर ब्रेकआउट आ जाता है, हमको मार्केट ट्रैप कर देती है, तो आपका स्टॉप लॉस कटे, ज़्यादा ना जाए, लेकिन आपको अगर ट्रेड मिल रहा है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, उस पर बड़ा ट्रेड प्लान हो सके। ये वाला ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है अभी मार्केट। तो यहाँ पे रिटेस्ट आया, नीचे आया मार्केट, इधर कहीं खुला, वापस से रिटेस्ट होने दीजिए। अगर इसके आसपास आता है, गैप डाउन खुल के थोड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ तक के लिए मैं सोचूंगा। लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कम सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, और कल 1-2 दिन अभी और ऐसा रह सकता है मेरे हिसाब से। बट कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो या फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन पे ऐसा कुछ प्लान हो जाए कि यहाँ से रिवर्सल आने सके, तो ऐसा थोड़ा सा प्लान रह सकता है। नीचे के लिए हम प्लान तभी करेंगे कि अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन खुल के नीचे आ जाए और वापस हमको यहाँ कहीं मिल रही है, तब हम नीचे के लिए थोड़ा सोच सकते हैं। तो निफ्टी का प्लान ऐसा कुछ रह सकता है। देखो बीटीएसटी वालों की बात करूंगा अगर, तो अगर आप बीटीएसटी लेके चल रहे हो, मैं बीटीएसटी लेके चल रहा हूं, तो अगर मैंने कॉल होल्ड किया है तो बहुत सिंपल सा है यार, अब कॉल होल्ड कर दिया है, गैप डाउन खुल गया है, तो नीचे का एक स्टॉप लॉस डालूंगा मैं, जहाँ पे गैप डाउन खुला है उसके आसपास का एक स्टॉप लॉस डालूंगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का, वहाँ से मैं ऊपर के लिए वेट करूंगा। और अगर नहीं हुआ तो भाई कट के निकल लूँगा। अगर मैंने पुट होल्ड किया है और नीचे खुल गया तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर मैंने पुट होल्ड किया और कहीं फ्लैट खुला, ऊपर खुला, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है, इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास का कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल देख के स्टॉप लॉस डाल के मैं नीचे के लिए वेट कर लूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 50% रिट्रेसमेंट आ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे और बिग टाइम फ्रेम पे। तो ऐसा कुछ प्लान रहता है इसमें। देखिए आप ऐसे ही प्लान कर सकते हैं। चीज़ों को आगे करते हैं तो आप गाइस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ, चीज़ों को समझाता रहता हूँ, वहाँ पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, जिससे कि आपको ट्रेड प्लान करने में बहुत हेल्प मिलती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा सा कम अपडेट्स दे पाता हूँ, लेकिन जितना अपडेट्स देता हूँ बहुत ही क्वालिटी अपडेट्स देता हूँ, जितना आपको समझ में आए और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो मेरी वीडियोज़। और वीडियो को लाइक कर दे अगर अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच।